लद्दाख में महिला पर्यटक के बयान पर मचा विवाद। लद्दाख के कारगिल में सेना के चेक पॉइंट पर एक महिला पर्यटक का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। वीडियो में महिला ने कहा कि सेना के जवानों की सैलरी हमारे टैक्स से आती है और सड़क बंद करने पर सवाल उठाए। इस बयान पर कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जवान भी टैक्स देते हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मामला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? क्या जेनजी होना एक ऐसा अधिकार बन चुका है जिससे किसी भी नियम या सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का जरिया मान लिया जाए? लद्दाख के मिनीमर्ग चेक पोस्ट से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश में सुरक्षा बल, पर्यटकों के बर्ताव और जेनजी एटीट्यूड पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस वीडियो पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक ऐसा बयान आया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। यह पूरा वाकया लद्दाख के मिनी मर्ग चेक पोस्ट का है। यह इलाका जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित एक और जोजिला दर्रे के रास्ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पर्यटक सुरक्षा कर्मियों से बहस कर रही है। महिला का दावा है कि वह 4 से 5 घंटे से चेक पोस्ट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। धैर्य टूटने के बाद उसने अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया और खड़े अन्य पर्यटकों को अपने साथ जोड़कर हंगामा शुरू कर दिया। महिला ने गुस्से में कहा कि हम जेनजी हैं, अब हम यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेक पोस्ट खोला जाए और हमें आगे जाने दिया जाए। उसने आगे कश्मीर की स्थिति से इसकी तुलना करते हुए कहा कि कश्मीरियों पर तो प्रतिबंध लगाते ही थे, अब बाहर से आने वाले पर्यटकों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। हम पैसे देकर घूमने आते हैं, यह सब झेलना नहीं है। इस पूरी घटना के 3 अलग अलग हिस्से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो, इसमें महिला कैमरे के सामने भीड़ को उकसाती है और पूछती है कि आप लोग चलोगे या नहीं, और सभी पर्यटकों को गाड़ियों में बैठने के लिए कहती है। दूसरा वीडियो, यहाँ सुरक्षा बल के जवान महिला को नम्रता से समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे उनके वरिष्ठ अधिकारियों को आना है और सुरक्षा वजहों से ट्रैफिक रोका गया है, लेकिन महिला जवानों से तीखी बहस करती रहती है। तीसरा वीडियो, इस हिस्से में महिला और उग्र हो जाती है और जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने की धमकी देती है और फिर से अपनी पहचान जेनजी बताकर नियम तोड़ने की बात करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मिनीमर्ग चेक पोस्ट पर गाड़ियां रोकना कोई तानाशाही फैसला है? आइए समझते हैं मिनीमर्ग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मिनीमर्ग लद्दाख सीमा का अंतिम बिंदु है। इसके आगे जोजिला दर्रा शुरू होता है, एक ऐसा रास्ता जो समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह इलाका अत्यधिक संवेदनशील और मौसम के लिहाज से खतरनाक माना जाता है। यहाँ अगर मौसम थोड़ा भी खराब होता है, धुंध छाती है या लैंडस्लाइड की संभावना बनती है, तो सुरक्षा बल तुरंत ट्रैफिक को रोक देते हैं। यह रोक किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि पर्यटकों की जान बचाने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा सेना के वाहनों के मूवमेंट के लिए नागरिक गाड़ियों को कुछ समय के लिए बैरिकेड्स पर रोका जाना एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया है। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तीखी प्रतिक्रिया आई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रतिक्रिया देते हुए जेनजी के इस रवैये पर कड़ा तंज कसा। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम जेनजी हैं, कहना आप जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है, कहने जैसा नया रवैया बन गया है। जेनजी के प्रति बनी अच्छी छवि को खराब करने का सबसे तेज तरीका यह है कि जरा से भी ठेस पहुंचे इस पर धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री के इस बयान का मतलब साफ था कि अपनी उम्र या पीढ़ी को हवाला देकर नियमों की धज्जियां उड़ाना या जमानों पर दबाव बनाना पूरी तरह से अनुचित है। उमर अब्दुल्ला के अलावा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा, यह बहुत ही घटिया और अभद्र व्यवहार है, इसे जेनजी का व्यवहार न कहें, दोनों में अंतर समझें। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो। इस मामले में इंटरनेट यूजर्स की राय भी बची हुई नजर आई। महिला के समर्थक, कुछ लोग का कहना था कि 4-5 घंटे तक बिना किसी स्पष्ट जानकारी के जाम में फंसा रहना बेहद थकाऊ होता है। गाड़ियों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी हो सकते हैं, इसलिए उनका गुस्सा स्वाभाविक था। सुरक्षा बलों के समर्थक बहुसंख्यक यूजर्स के जवानों का समर्थन किया। लोगों का कहना है कि देश की सुरक्षा और कठिन परिस्थितियों में तैनात जवानों के फैसले का सम्मान किया जाए। जेनजी सबको एटीट्यूड की तरह इस्तेमाल करके ड्यूटी
कर रहे जवानों को नीचा दिखाना गलत है। दोस्तों, इस पूरी घटना से दो मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला, पर्यटकों का दायित्व है। जब हम लद्दाख या कश्मीर जैसे संवेदनशील सीमाओं की यात्रा करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि वहां के सुरक्षा नियम हमारे आपके फायदे के लिए हैं। किसी भी असुविधा की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करने से स्थिति केवल बिगड़ती है। दूसरा, जेंजी को अक्सर बदलाव, तकनीकी समझ और जागरूकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या इस पहचान का उपयोग किसी नियम कानून से ऊपर खुद को साबित करने के लिए किया जाना चाहिए? उमर अब्दुल्ला की बात यह विचारणीय है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।